तो शौच, ठीक है, शुचिता। अब ये शुचिता मतलब पवित्रता। अब पवित्रता, पवित्रता कहाँ लानी है? पवित्रता आत्मा में। यूजुअली क्या है, लोग शुचिता को शरीर से भी जोड़ते हैं। शरीर से जोड़ते हैं कि भाई शरीर को साफ सुथरा रखो, शरीर को अच्छे से रखो तो उत्तम शौच धर्म। तो ऐसा नहीं है, ये तो आत्म की पवित्रता की बात है। अगर उससे जोड़ेंगे तो फिर मुनिराज के कैसे शौच धर्म होगा? मुनिराज तो नहाते भी नहीं है, ब्रश भी नहीं करते हैं, है ना। उनका तो क्या है, अदंत दोवन, है ना, स्नान। तो ये तो उनके मूल गुण हैं। और फिर अगर देखा जाए तो ये जो उत्तम शौच धर्म है, ये तो भगवान को भी प्रकट है। भगवान को प्रकट है, उनके तो शरीर ही नहीं है। तो शरीर नहीं है तो फिर नहाना धोना कैसा है? नहाना धोना तो है ही नहीं। तो नहाने धोने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो लोभ कषाय के अभाव होने पर जो आत्मा में पवित्रता प्रकट होती है, उस पवित्रता का नाम शौच धर्म है। अब उसके साथ उत्तम शब्द लगा हुआ है। तो उत्तम शब्द किसका सूचक है? सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो आत्मा में शुचिता, जो पवित्रता प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। अब हमने समझाने के लिए बोला लोभ कषाय से, कि लोभ कषाय के अभाव को। अब लोभ जो है, ये जो चार कषाय हैं, क्रोध मान माया और लोभ, तो जो लोभ कषाय है उसको पाप का बाप कहा जाता है। क्योंकि लोग जितने भी पाप होते हैं उसके पीछे लोभ छुपा होता है। जो भी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करते हो ना, उसके पीछे लोभ छुपा होता है। तो इसलिए लोभ कषाय को ऊपर रखा है पापों से, क्योंकि वो पाप का बाप है। जब हम जो मुनिराज होते हैं, जब भगवान बनने का जो प्रोसेस होता है, अपने गुणस्थान में देखा है ना, तो लोभ कषाय जो है सबसे एंड में जाती है। आखिर में। नवे गुणस्थान के 5 भाग हैं। गुणस्थान 14 हैं। हम्म। 10वें गुणस्थान के बाद कषाय खत्म हो जाती है। तो जो नवे गुणस्थान है उसके 5 पटल हैं। तो 5 पटल में से तीसरा, चौथा और पांचवा पटल जो है, उसके जो 3 नीचे के भाग हैं, तो जो तीसरे भाग में क्रोध, चौथे में मान और पांचवें में माया और स्थूल लोभ, ये चले जाते हैं। तो जीव 10वें गुणस्थान में आता है, सूक्ष्म सांप्राय उसका नाम है। नवे हम्म। गुणस्थान का अनिवृत्तिकरण, 10वें गुणस्थान का सूक्ष्म सांप्राय। जब वो सूक्ष्म सांप्राय में आता है, उसका नाम ही है सूक्ष्म सांप्राय, मतलब सूक्ष्म कषाय, सांप्राय मतलब कषाय। तो जब वो 10वें गुणस्थान में आता है तो सिर्फ सूक्ष्म लोभ बचता है। तो मुनिराज को 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ होता है। इसके बाद जाते हो 11वें गुणस्थान या 12वें गुणस्थान में, डिपेंडिंग कौन सी आप श्रेणी में चढ़े हो। अगर छपक में हो 12वें गुणस्थान में जाता है तो फिर कषाय खत्म, 10वें के एंड में कषाय खत्म है। 12वें में तो खत्म हो गई कषाय, पूर्ण सुखी हो गया है जी। तो अगर 11वें में गया तो? 11वें में भी कषाय दबी हुई है ना। 11वें में कषाय उपशम श्रेणी का है ना, तो हम्म। कर्मों को दबा के जाता है। पर वहां हम्म। 11वें में भी कषाय नहीं है, क्योंकि दबी हुई है। तो कहने का मतलब कि लोभ जो कषाय है वो सबसे जबरदस्त है, और वो जबरदस्त है, और वो 10वें गुण स्थान तक चलती है मुनिराजों को। अबुद्धि पूर्वक चलती है 10वें गुण स्थान तक, पता भी नहीं रहता है कि कब तक वो चल रही है। 10वें गुण किस प्रकार का लोभ है वो भी नहीं पता। तो पर वो, क्रोध मान और माया 9वें गुण स्थान तक खत्म हो जाती हैं। हाँ, क्रोध मान माया ये 9वें गुण स्थान में खत्म है, और स्थूल लोभ भी 9वें गुण स्थान में खत्म है। सिर्फ सूक्ष्म लोभ बचता है, वो हम्म। 10वें गुण स्थान में रहता है। तो इतनी पावरफुल है ये लोभ कषाय, ठीक है। तो लो, और इसमें अकेला ये जो शौच धर्म है, इसमें अकेला क्रोध कषाय मत लेना, इसमें सभी कषाय ले लेना।
क्योंकि क्रोध मान माया के बाद ही लोभ खत्म होता है ना। तो इसका मतलब क्रोध मान माया खत्म करेगा तभी जाके लोभ खत्म होगा। तो इसलिए ये शौच धर्म में ही चारों कषाय लेना। लोभ को कहा, इसका मतलब चारों गर्भित हैं उसमें, अकेली जो है लोभ कषाय नहीं है, क्रोध मान माया भी उसमें इंक्लूडेड है। हम्म। तो चारों कषाय, चारों कषाय मतलब, और उसमें 25 कषाय, पूरी जो 25 कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यय प्रत्यय संजलन के चार चार भेद और नौ नौ कषाय। तो ऐसी 25 कषाय, वो पूरी की पूरी 25 कषाय इसमें गर्भित हैं उत्तम शौच धर्म में। ठीक है, जो नए न आए हैं उनके लिए कि भाई ये कषायों की अलग अलग लेवल है। है ना, जो जिस जीव, जो जीव जिस गुण स्थान में है उसके अलग अलग वैसे लेवल हैं। इसके जैसे अपन लोग हैं, तो अभी हमारी चारों कक्षाएं चल रही हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं। जो सम्यक दृष्टि हैं उनकी 3 कक्षाएं हैं। जिन्होंने व्रत ले लिए हैं सम्यक दर्शन के साथ उनकी 2 कक्षाएं हैं। और जो मुनिराज हैं उनकी सिर्फ 1 कक्षाएं है। लोभ। है ना, नहीं, मुनिराज की संजलन कक्षाएं है। ओ। संजलन में चारों हैं, क्रोध मान माया लोभ। संतुलन अलग क्रोध। अलग लेवल की हैं, अब वो नाम है वो, है ना, नाम है। तप के साथ भी जो जलती रहे, जो तप को बाधा नहीं पहुंचाए, उसका नाम संजलन है। तो मुनिराज को कषाय होती है, लेकिन उनके तप में कोई बाधा नहीं डालती है, उसका नाम संजलन है। जो तप के साथ भी जलती रहे वो संजलन है। ठीक है, तो ऐसी ये 4 लेवल ऑफ कषाय हैं। और ये अलग अलग, ये जो अभी, वैसे तो उत्तम शौच धर्म कब प्रकट होगा? 10वें गुण स्थान के बाद, क्योंकि लोभ का अंत तो वहां हुआ है। तो 10वें गुण स्थान के बाद उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा, लेकिन आंशिक रूप से पहले हो जाएगा। आंशिक रूप से कब होगा? कि भाई 10वें से नीचे आओगे, चौथे गुण स्थान से शुरुआत हो जाती है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया, जिसको सम्यक दर्शन हुआ, जिसको आत्मानुभूति हुई, आत्मानुभूति हुई, इसका मतलब उसको आंशिक रूप से उत्तम शौच धर्म प्रकट हो गया। देखो, जिसको सम्यक दर्शन हो गया ना, उसको ये मान के चलो कि ये सारे जितने धर्म हैं वो आंशिक रूप से प्रकट हो गए। हम्म। सारे धर्म, सम्यक दर्शन क्या है? कि भाई जिसको ये श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा हूं, जो अपने आप को आत्मा मानता है श्रद्धा पूर्वक कि मैं आत्मा हूं, जिसको ये श्रद्धान हो गया, दृढ़ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। ठीक है, अब उसके साथ क्या होता है? साथ में आत्मा की अनुभूति भी होती है। अरे मैं समझ में, अगर आत्मा की अनुभूति नहीं हो तो फिर वो सम्यक दर्शन थोड़ी। आज हम भले ही बोले मैं आत्मा हूँ, मैं ढिंडोरा पीटू, मैं आत्मा हूँ, हम्म, और अभी जरा सी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो सब भूल जाते हैं काय के आत्मा। अभी 2 टाइम खाना नहीं मिले तो सब भूल गए, कहने काय के आत्मा। कोई जरा सी विपरीत परिस्थिति आ जाए, यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चलना हो तो काय के आत्मा, गर्मी में। तो वो उस उसकी वैसे श्रद्धानी की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो दृढ़ श्रद्धान की बात चल रही है। हम्म, जैसे माँ होती है, माँ को ये बताना नहीं पड़ता कि ये मेरा बेटा है, इससे मुझे प्रेम करना है। माँ को ये समझाना पड़ता है कि ये मेरा बेटा, इससे, ये मेरा बेटा इसलिए मैं प्रेम करूं। अंदर से ही होता है अपने आप, किसी को बताना नहीं पड़ता है अपने बच्चे के प्रति प्रेम। तो ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको बताना नहीं पड़ता, बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं आत्मा हूं। अंदर से उसको स्वीकार है, जैसे हमको अंदर से स्वीकार है ना मैं शरीर हूं, स्वीकार है बिल्कुल। मानते ही नहीं है, मानना ही नहीं चाहते हैं। और 99% लोग तो आत्मा शब्द ही नहीं सुनना चाहते, मानने की तो बहुत दूर की बात है। बोला आत्मा, अरे क्या आत्मा आत्मा की बात लेके जाओ, तुम अपनी कहाँ लेके आ गए। जब देखो जब आत्मा की बात लेके आ जाते हैं।
ऐसे हैं 99% लोग तो, खुद से ही इतनी ज्यादा नफरत है, स्वयं से इतनी नफरत है और किससे है? सही है कि नहीं अनुपम जी? कितने ही लोग हैं अभी जिससे आप जाओ बोले क्या, जब आत्मा की बात लेके आ गए फिर। हम्म? नफरत नहीं, लेकिन ये हार्ड वर्क भी तो हो सकता है ना कि लोग बहुत नफरत ही हार्ड तो वर्क हुई, करते जो हैं। सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, नफरत ही कहलाएगी, वो द्वेष कहलाएगा वो। आप सुनना ही नहीं चाहते हो, इसका मतलब उसको क्या बोलोगे आप? द्वेषी भावना बोलोगे ना। बोले फिर लेके आगे जाओ, अपना बंद करो। बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई आत्मा आत्मा क्या मतलब, आप तो प्रैक्टिकल सिखाओ। जैन धर्म में प्रैक्टिकल सिखाओ। भाई जैन धर्म में प्रैक्टिकल है ही नहीं कुछ। पहले श्रद्धान होता है, उसके बाद अपने आप जो साइड में चलता है वो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल और कुछ है ही नहीं ऐसा। प्रैक्टिस कुछ है ही नहीं जैन धर्म में, कि आप सोचो कि क्या प्रैक्टिस सिखाओ। तो प्रैक्टिस तो है वो तो शरीर का है, और शरीर को अपना मानते नहीं है, तो फिर प्रैक्टिस बची कहाँ? प्रैक्टिस कौन सी होती है कि साहब प्रैक्टिकल सिखाओ, प्रैक्टिकल सिखाओ? अरे साहब प्रैक्टिकल है ही नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल सीखने आओ तो आप गलत जगह आ गए। आप कहीं योगा वगैरह सीखने जाओ, राइट, या और कहीं दूसरी जगह जाओ जहाँ प्रैक्टिकल सिखा रहे हो आपको, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल का कोई काम नहीं है। यहाँ तो एक शुद्धात्म तत्व की बात होती है, और उसके साथ जो मंद कषाय होती है, उसके साथ बाकी जो क्रियाएं चलती हैं वो प्रैक्टिकल मान लो। कि आज हम जो सोच रहे हैं कि हम एक टाइम खाना खा रहे हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बस यही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो प्रैक्टिकल भी अपने को शुद्धात्म तत्व की ओर ले जा रहा है। और जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक यही है कि आप आत्मा को श्रद्धान में लो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, और जो सम्यक दृष्टि है वो और आगे बढ़े, वो व्रत धारण करे। जो व्रती है वो और आगे बढ़े, वो मुनि अवस्था को धारण करे। जो मुनिराज है वो और आगे जाए, अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त करें। और कोई प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ। आगे जाके कोई उपदेश नहीं देने वाला कि भाई साहब आप 4 घंटे पूजा करो, तो 4 घंटे पूजा करने से आपका जो है आपको मोक्ष हो जाएगा, या आप 100 उपवास कर लो तो आपको मोक्ष हो जाएगा। और प्रैक्टिकल के नाम पे ये भी नहीं देंगे कि आप ये 10 उपवास करो तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बीमारी चल रही है, या आपके बिगड़े हुए काम सुलझ जाएंगे, कि यहाँ तीर्थ वंदना कराओ। ऐसा कहीं पे वो है ही नहीं। और वो कहीं जहाँ लिखा है वो गलत है। जो आपको पढ़ा रहा है वो समझ लो कि वो गलत आदमी है, वो जिनागम से बिल्कुल विपरीत पढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ तो ये तो वितरागता का मार्ग है। तो सुचिता की बात चल रही है। अब सुचिता की बात पवित्रता से है, तो आत्मा तो पवित्र ही है स्वभाव से। स्वभाव से कैसा है? पवित्र ही है, अशुचि तो है ही नहीं। द्रव्य स्वभाव से तो पवित्र ही है ना। पर्यायगत अपवित्रता चल रही है, तो पर्यायगत अपवित्रता कौन सी है? ये जो राग द्वेष चल रहे हैं ना, तो ये राग द्वेष क्या है भाई? ये पर्यायगत अपवित्रता है, एक समय की पर्याय है। हाँ, पर्याय समझते हो? जो करंट स्टेट, पर्याय मतलब करंट स्टेट। जैसे अंगूठी है, तो अंगूठी है उसमें सोना है, वो द्रव्य है, और जो अंगूठी का फॉर्म है वो पर्याय है। जो फॉर्म है वो पर्याय है। अब जो करंट फॉर्म है, वो करंट फॉर्म देखते हैं अपन, तो करंट फॉर्म अभी आत्मा का देखा हमने, तो उसमें राग द्वेष चल रहा है। पर वो करंट फॉर्म कितने दिन कितने समय का है? वो एक समय का है, और वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो वो जो करंट फॉर्म में अशुद्धता है वो एक समय की है, और वो अशुद्धता है वो उसका स्वभाव नहीं है। वो जो अंगूठी जो शेप है, वो द्रव्य का, सोने के द्रव्य का स्वभाव नहीं है। सोना अंगूठी रूप नहीं है, सोने को अंगूठी नहीं बोलोगे। वो अंगूठी है, वो एक समय की है।
यद्यपि हम बोलेंगे कि जब एक साथ देखेंगे तो बोलेंगे सोने की अंगूठी है, वो प्रमाण की वस्तु देखेंगे, पूरा एक साथ देखेंगे द्रव्य गुण पर्याय सहित, पर द्रव्य तो सोना है। तो ऐसे ही जब आत्मा को देखते हैं तो उसका जो द्रव्य देखते हैं, द्रव्य स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई भी अशुचिपना नहीं। द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा शुद्ध ही है, किसी प्रकार की अशुचि नहीं। पर्यायगत है तो वो पर्यायगत अशुचि को ही, उसी के लिए ही सारा पुरुषार्थ करते हैं। ये सारा अपन क्यों कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि भैया वो जो पर्याय में जो अशुचिपना है, वो पर्यायगत अशुचिपना दूर हो। हम्म? उसी के लिए ये सारे विकल्प हैं हमारे, उसी के लिए स्वाध्याय है, उसी के लिए तत्व चिंतन है, उसी के लिए भेद विज्ञान है, वो सारी चीजें उसी के लिए हैं। देखो अब 10 मिनट है, फटाफट पूजा का अर्थ लेते हैं अपन। देखता। इसमें था देखो, शौच धरी हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। धरी हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो। अब देखो ये व्यवहार का है, ये सब उपदेशात्मक है। अभी ये जो देखो ये लिखी ना पूजा, ये किसके लिए लिखी है? श्रावकों के लिए लिखी है। ये हम जैसे श्रावकों के लिए लिखी है, जिनको आत्म अनुभूति नहीं हो रही है, तो भैया उनकी तैयारी कैसे करें? कि भैया पहले कषाय मंद करो। आप कषाय मंद करोगे तो आगे जाके बात बढ़ेगी। सारी बात समझ, जब तक कषाय मंद नहीं होगी, जब तक नहीं बात बढ़ेगी। देखो ऐसा है कि जो कषाय है ना, अब कषाय कैसी है, देखो समय नहीं है, अब कल लेंगे अपन उस बात को। कुछ आया था विकल्प, उतना 10 ही मिनट है, कल कल लेंगे उसकी चर्चा। तो ले लो ये हैं? अच्छा ये कम ले लेते हैं। लिंक बनाओ। अच्छा देखो कषाय का ऐसा है कि हमारे जिनागम एक ऐसा, एक अकेला, एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसा दर्शन है जहाँ पे राग और द्वेष दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। सिर्फ जिनागम एक ऐसा है। आप जगत के सारे रिलीजन ले लो, वहाँ क्या टीचिंग है कि भाई लोगों को प्यार करो, लव करो, कंपैशन है। और बहुत सारे लोग अपने जेनियों में भी यही धर्म मानते हैं कि भाई कंपैशन, लोगों की हेल्प करो, वही धर्म है। पर यहाँ जिनागम में तो दोनों को बराबर कहा है। राग और द्वेष, प्रेम और द्वेष, दोनों बराबर है, दोनों ही बाधक हैं मोक्ष मार्ग में। बहुत ऊंचे जाके है ना फिर। नहीं ऊंचे जाके नहीं, ऊंचे जाके थोड़ी है भाई। यहाँ तो देखो अभी उसमें ऊंचा जाना, अब बात तो ऊंचे की ही करेंगे अपन, 10 लक्षण है हम्म। ना, बात अपन नीचे की क्यों करेंगे? हम तो ऊंचे की ही करेंगे। और वास्तव में वस्तु स्थिति ऐसी ही है। ठीक है, तो यहाँ तो बराबर रखा है प्रेम को और द्वेष को, राग और द्वेष को बराबर रखा हुआ है। तो जैसे पाप पुण्य एक रखे हाँ हैं। तो पुण्य पाप, हम्म। पुण्य और पाप दोनों छोड़ने पड़ेंगे तब जाके मोक्ष होगा, तब जाके मोक्ष होगा। अब देखो आपको एक कण भी प्रशस्त राग होगा तो आपको मोक्ष नहीं हो सकता। प्रशस्त राग मतलब शुभ भाव। हम्म। अगर एक कण भी शुभ भाव बचा हुआ है जीव की पर्याय में, तो वो मोक्ष नहीं जा सकता। ये बात नक्की है। ठीक है, फिर एक कण अप्रशस्त राग है तो मुनि दशा नहीं है। अप्रशस्त राग मतलब अशुभ भाव। अगर आपकी पर्याय में अशुभ भाव है तो मुनि पर्याय प्रकट नहीं होगी। अब ये भावलिंगी मुनि पर्याय की बात है, द्रव्य से नहीं कपड़े उतार देना।
उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ तो भावलिंग की बात चल रही है। गुण स्थान छठा सातवां हो, हम्म उसकी बात चल रही है। तो एक कण अप्रशस्त राग बचेगा तो मुनि धर्म प्रकट नहीं होगा, और एक कण मिथ्यात्व का होगा तो सम्यक दर्शन नहीं, धर्म की शुरुआत नहीं होगी। तो अभी हमारे लिए क्या है, हमारा गोल क्या है अभी? हमारा गोल मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को हटाने का गोल है। सारी बात समझ में? और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम पहले जो अप्रशस्त राग है ना, जो अशुभ भाव है, उसको हटाएं। हमारा क्या होता है, गुस्सा मत करो, किसी के प्रति राग मत करो, द्वेष मत करो, समता भाव रखो, ये रखो, वो करो, ये सारी चीजों में लगे। तो ये क्या है, ये अप्रशस्त राग है, ये अशुभ भाव है। हमारा एम होता है हम अशुभ भाव को होने ना दें अपनी पर्याय में। जबकि फोकस किस पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए मिथ्यात्व पे। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व पहली स्टेज है, उसके बाद जाके अप्रशस्त राग जाता है। लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, नहीं तो मिथ्यात्व पता ही नहीं है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व, पता ही नहीं है। हम्म जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना मानकर उससे उल्टा मानना, वो मिथ्यात्व। जीव को आत्मा, आत्मा को जीव, है? पुण्य से मोक्ष, पुण्य मेरे लिए अच्छा है, हम्म ये क्या है, ये सब मिथ्यात्व है, ये सब उल्टी मान्यता है। सारी बातें उल्टी मान्यता में आती हैं। तो मिथ्यात्व पे तो करता नहीं है, और सोचता है कि मैं अशुभ भाव को रोक कर मैं पवित्र हो जाऊंगा। हो सकते हो क्या? मिथ्यात्व साथ में चल रहा हो और आप सोचो कि मैं अशुभ भाव को रोककर पवित्र हो जाऊंगा, तीन काल में संभव नहीं है। हम भले ही अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लें कि साहब हमें सात तत्व के नाम याद है और हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, भाई बहुत बड़ी भूल में हो, बहुत बड़े मिथ्यात्व में फंसे हुए हो। अभी तो आपका ठिकाना ही नहीं है, अभी तो भूल को भी नहीं स्वीकारा है ना, भूल को भी नहीं स्वीकारा है। मुख्य हमारे प्रकाशक में है ना, भूल, पहले भूल को तो स्वीकारो। तो भूल भी नहीं स्वीकारी है, ऐसे लोगों तो और बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने आप को, अभी चल रहा है कि नहीं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का पूरा, हम्म वो हम्म अपने आप को सम्यक दृष्टि समझता है। हम्म वो क्या है, वो अपने आप को मानता ही नहीं मेरी कोई गलती है। चलो अपन ये पढ़ते हैं। धरिये हृदय संतोष, करूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। धरी हृदय संतोष, अपने हृदय में संतोष धारण करो। अब देखो ये तो उपदेशात्मक भाषा है, और उपदेशात्मक भाषा में ऐसा ही बोला जाएगा। हृदय में संतोष धारण करो, और करूं तपस्या देह सो, देह को तपाओ, तपस्या करो। ये दिन रात देह की सेवा करते हो, तो बोले तपस्या करो, जितना बन सके उतना करो। अभी तप का दिन आएगा, थोड़ी चर्चा करेंगे अपन, 12 प्रकार के तप, उनकी चर्चा होगी। शौच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। शौच कैसा है, निर्दोष है, पवित्र है, और धर्म बढ़ो संसार में, ये शौच धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी जो 25 कषाय हैं, इन 25 कषायों को उसके दमन शमन करने की बात है। जब वो खत्म होती हैं तो उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है, तो इसलिए सबसे बड़ा धर्म है।
अभी तक ये चौथे नंबर का है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि उधर क्रोध, मान, माया और लोभ सभी आ गए। सभी को शमन करने की बात है। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पाश महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। उत्तम शौच सर्व जग जाना, ये जो शौच धर्म है वो सभी जगत में पूजा जाता है। आत्मा की पवित्रता कहाँ नहीं पूजी जाती, सभी जगह पूजी जाती है। और लोभ पाप को बाप बखाना, और ये जो लोभ है वो क्या है, वो पाप का बाप है, लोभ कषाय। और आशा पाश महादुख दानी, देखो लोभ की डेफिनेशन क्या है वास्तव में, किसी भी प्रकार की इच्छा, उसका नाम लोभ है। किसी भी प्रकार की इच्छा। अब इस इच्छा में कुछ सारी इच्छाएं आ गई, मोक्ष जाने तक की इच्छा, वो भी लोभ है। अगर किसी मुनिराज को मोक्ष जाने की इच्छा है तो वो भी लोभ है। और जिस मुनिराज को मोक्ष जाने की इच्छा है वो 3 काल में मोक्ष नहीं जा सकता। ये जिनागम ऐसे ही नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है। नहीं आया मुझे समझ में। अगर अगर मुनि सोचेंगे नहीं तो देखो विचार में आ जाए, बोलने में आ जाए तो ठीक है भाई, मेरे को मोक्ष जाना है, पर मोक्ष जाने की इच्छा उसका कर्तव्य है, तो वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो विकल्प है मोक्ष जाने का। और मोक्ष जाने का जब तक विकल्प है, तो विकल्प मतलब संसार, विकल्प मतलब राग द्वेष। मोक्ष से प्यार हो गया ना, मोक्ष के प्रति राग हो गया ना, तो मोक्ष के प्रति राग हुआ मतलब किसी के प्रति राग होना, वो संसार है। उसका भी राग है कि मुझे वहां मुझे वो भी विकल्प हुआ ना, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, तो विकल्प हुआ। तो वो जो विकल्प हुआ, वो विकल्प क्या हुआ, वो राग हुआ, वो संसार है। लेकिन मोक्ष जाना है उसके लिए तो तैयारी तो कर ही रहे हैं। देखो मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है बैकग्राउंड में, लेकिन मुनिराज मोक्ष जाने की तैयारी से नहीं करते हैं। वो तो स्वद्रव्य को, अपना स्वद्रव्य की अनुभूति, स्वद्रव्य की श्रद्धा और स्वद्रव्य की लीनता में बिजी है। अब वो मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा। अरे उसकी देखो मोक्ष जाने की इच्छा, ऐसी इच्छा नहीं मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। अब महावीर भगवान को 12 साल लगे मोक्ष जाने में, लगे ना। तो 12 साल लगे तो उन्होंने ये थोड़ी करा होगा कि अरे मुझे तो क्यों नहीं, मुझे मोक्ष क्यों नहीं हो रहा, मुझे मोक्ष क्यों नहीं, मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। ऐसा हो रहा होगा क्या? ऐसा नहीं है। वो तो अपने आत्म द्रव्य को भोग रहे थे। अब वो भोग रहे थे, जब मोक्ष जाना होगा वो जाएंगे उस प्रोसेस में। उस प्रोसेस में उसका एंड यही है, उसका फल क्या मिलेगा कि भाई मोक्ष है। लेकिन उसके प्रति कोई विकल्प नहीं है। उसके प्रति अगर विकल्प होगा तो मोक्ष कभी नहीं होगा। अरे अभी तो 10वां गुण स्थान तो बहुत है, श्रेणी भी नहीं मार पाएंगे, तो 6ठे 7वें में ही रह जाएंगे, श्रेणी में ही नहीं जा पाएंगे। बेटा वो तो अपनी आत्मा को भोगते हैं, और अपनी आत्मा को भोगने में अब उसका बाय प्रोडक्ट ये है कि मोक्ष मिल जाए तो मोक्ष मिल जाता है। कितने ही जीवों को मोक्ष नहीं भी होता है, स्वर्ग चले जाते हैं। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर एक अगले जन्म में हो जाएगा, एक दो जन्म लगेंगे। 5 पांडवों में से 2 स्वर्ग गए, 3 को हाँ अब मोक्ष देखो मिला। 5 पांडवों की स्टोरी है ना, कि उनको जलते हुए कुंडल पहनाए, सर पे वो जो भी है गरम गरम सब रखे, उनके आभूषण वगैरह। तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, अब ये तीनों तो चले गए मोक्ष। और जो उनके 2 छोटे भाई नकुल सहदेव, उनको सिर्फ इतना सा विकल्प आ गया कि मेरे भाइयों को कितना दुख हो रहा है,
खुद का नहीं आया कि उपसर्ग हुआ तो मेरे भाइयों पे दुख, उनको दुख कितना हो रहा होगा, इतना सा विकल्प हुआ, प्राण छूटे और 16वें स्वर्ग में जाके मोक्ष स्वर्ग में चले गए, और वो तीनों भाई मोक्ष चले गए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन। तो एक विकल्प, एक छोटा सा विकल्प कहाँ ले जाता है। मुनिराज थे, अब मुनिराज गए मंदिर में दर्शन करने। अब वहां पे क्या हुआ कि कोई पहली बार कोई दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति आया होगा दर्शन करने, तो वो, अब उनके हिंदू धर्म में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ फल वगैरह लाते हैं, प्रसाद है ना। तो फल लेके आया, खरबूजा लेके आया। अब उसने खरबूजा चढ़ा दिया वहां मंदिर में भगवान के आगे। अब मुनिराज दर्शन करने आए, उन्हें खरबूजे की खुशबू आई, खरबूजे की खुशबू आई। अब खरबूजे की खुशबू आई और उनके परिणाम बिगड़ गए। वहां पहुंचे तो उनको ऐसा परिणाम हुआ कि आज आहार में अगर खरबूजा मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। अब मुनिराज को ऐसे परिणाम हुए, खरबूजे आज मुझे मिल जाए तो आज आहार में मजा आ जाए। बाहर निकले, आयु पूरी हो गई, मर गए। बाहर निकले, आयु पूरी हुई, मर गए, और उसी खरबूजे में जाके पैदा हो गए। अब आप सोचो, अब वो जब उनके परिणाम आए होंगे उसी समय आयु बंधी होगी, और आयु बंधी तो वो उसी खरबूजे में जाके पैदा हो गए। Wait, so you can't even think of food? No, I'm just saying, asking like if they even like think about food, like बेटा वो तो एग्जाम्पल है अभी, है ना। वो तो उसकी जब आयु आयु बंधनी थी वो बंधी। तो कहने का मतलब ये कि विकल्पों की देखो कैसी स्थिति है, विकल्पों की कैसी स्थिति है। तो एक विकल्प रह गया, एक विकल्प अनंत संसार का कारण है। लेकिन कुछ थॉट्स तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, लाइक हाँ, तो you never अबुद्धिपूर्वक, know. तो अबुद्धिपूर्वक है। तो वही तो है ना, जब मुनिराज जब ध्यान लगाते हैं, तो जब ध्यान लगाते हैं, तो जब 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में रहते हैं ध्यान के दशा में, 7वें से ऊपर, 7वें 8वें 9वें 10वें, तो उसमें अबुद्धिपूर्वक थॉट्स चलते हैं जो अपन पकड़ भी नहीं पाते हैं, है ना। मुनिराज पकड़ भी नहीं पाते हैं, ऐसे थॉट चलते हैं। अब जैसे अभी अपन बैठे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, पर अबुद्धिपूर्वक ऐसा थोड़ी कि हमारे माता पिता से प्रेम कम हो गया या उनके बारे में सोच ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है। बुद्धिपूर्वक नहीं है, पर अबुद्धिपूर्वक तो वो है ना, उधर प्रेम बना हुआ है, अबुद्धिपूर्वक भी, सबकॉन्शियस है ना। वही तो वही तो अबुद्धिपूर्वक थॉट चलते हैं, तो वो 10वें गुण स्थान तक चलते हैं, और फिर 10वें गुण स्थान के बाद वो थॉट भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए 10वें गुण स्थान तक कषाय है, क्योंकि अबुद्धिपूर्वक थॉट चलते हैं, बुद्धिपूर्वक थॉट नहीं चलते हैं उन 7वें से 10वें के बीच, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महादुख दानी। ये जो आशाएं है ना, लोभ आशा ही तो है, किसी भी चीज को पाने की आशा, वो लोभ लालच, वो क्या है, वो पाश है। पाश मतलब जैसे नाग पाश होता है, जैसे कोई जाल होता है, तो वो जाल में जकड़ लेता है कि नहीं। जैसे कोई सांप है, आपने अजगर देखा ना, अजगर कैसे वो जकड़ लेता है पूरा किसी को मारने के पहले, तो ऐसे ही ये कषाय, लोभ कषाय, वो जकड़ लेती है और महादुखकारी है, महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। अब ये तो जगत में ही है कि जो संतोषी प्राणी है सुखी है। वो सुखी है ना, जो सुख उसको है। फिर प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। ये जो
जो प्राणी है, जो जीव है, वो कैसे हैं? सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र न्याय, अशुचि दोष स्वभाव ते। अब देखो ये जो शुचि, जो शुचिता को धारण करते हैं जो प्राणी, वो शील जप तप ध्यान है, उसके कारण उनकी प्रभावना होती है। शील, अब ये शील मतलब ये जो पांचों इंद्रियों के विषय, पांचों इंद्रियों के विषय वो शील में आते हैं। अकेला शील मतलब ये नहीं कि स्त्री पुरुष को भोगे और पुरुष स्त्री को भोगे। पांचों इंद्रियों के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के विषय उसका उसका जिस पे कंट्रोल होता है वो शील है। जप तप, जप मतलब इधर भक्ति वगैरह जो करता है, पूजा भक्ति व्यवहार में, उसकी बात है। तप, जो 12 प्रकार के तप हैं, अभी उसकी चर्चा होगी अपनी उत्तम तप के दिन। ज्ञान या सम्यक ज्ञान की बात है। ध्यान सम्यक चारित्र की बात है, धर्म ध्यान की बात है। तो उनका ऐसे ऐसे जीवों का प्रभाव होता, प्रभावना होती है उन जीवों की, उन जीवों से प्रभावना होती है। नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव ते। अब दूसरे धर्मों में क्या है कि भैया आप गंगा जमुना में नहा लो, समुद्र में नहा लो तो आपके पाप धुल जाते हैं, है ना। हिंदू धर्म में तो यही है, तो वहां नहा लो और आपके पाप धुल जाएंगे। पर यहाँ बोला है कि भाई कितना ही नहा लो, अशुचि दोष स्वभाव ते, बोले उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये जो अशुचिता है वो तो स्वभाव में है आपके, और राग द्वेष आत्मा में है। तो बोले कितने ही नहा लो, उससे क्या होना है, नहाने से थोड़ी कोई पाप धुल जाएंगे। हैं? कितनी भगवान की भक्ति कर लो, अगर अंदर राग द्वेष चल रहा है तो उससे कुछ नहीं होना है। कितना ही दान दे दो, कुछ नहीं होना है, क्योंकि अंदर राग द्वेष चल रहे हैं। मुनि धर्म अंगीकार कर लो, अगर अंदर राग द्वेष चल रहे कुछ नहीं होना। Then how do you stop it? हम्म Then how do you stop like the demons and stuff? राग द्वेष, Yeah. अपने आप को आत्मा मानो। अपने आप को जब आत्मा मानते हो तो राग द्वेष बंद हो जाते हैं। क्यों? अभी राग द्वेष क्या है कि जब पर में बुद्धि होती है तो राग द्वेष होता है, हम पर को अपना मानते हैं। राग कब होता है? जब हमने किसी दूसरे को अपना मानना शुरू करा, वही मिथ्यात्व है। राग और द्वेष, द्वेष के पीछे भी राग ही छुपा हुआ है, द्वेष के पीछे भी राग ही छुपा हुआ है। ये तो जिनागम का लॉजिक है भाई, किसी धर्म में नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि द्वेष के पीछे भी राग है। हम किसी से द्वेष करते हैं तो उसके पीछे भी राग है, उसके पीछे भी राग है कि भाई इस आदमी से द्वेष करते हैं क्योंकि इसने हमारी किसी चीज का नुकसान करा है, या इसने हमारा नुकसान करा है, इसने मेरे बच्चे का नुकसान करा, मेरा नुकसान करा। तो किसी ना किसी के प्रति राग है, तब जाके उससे द्वेष हो। ऐसे ही द्वेष नहीं होता है, तो उसके पीछे भी राग है। तो राग ही कल्प्रिट है। ये जो प्रेम भाव है ना, यही कल्प्रिट है, यही कल्प्रिट है। तो नित गंग जमुन समुद्र न्याय नहाए, अशुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे। बहु देह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लहे। अब ऊपर आपने कोई मटका है और मटके को ऊपर से कितना ही सजा लिया हो, पर अंदर उसके अंदर भिष्टा हो, पोटी भरी हुई हो, तो आप बोलो कि उसको उस मटके को अच्छा बोलोगे क्या? तो ऐसे ही ये शरीर है, उसको ऊपर से कितना ही सजा लो, कितना ही सजा लो, अंदर तो गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। अभी आप खूब बढ़िया नहा लो, ब्रश कर लो, सब कर लो,
वो पानी पी लो, कुल्ला कर लो, निकाल दो पानी, और फिर आप दे दो किसी को, कहने भाई साहब आप पी लो पानी, मैंने तो अभी ब्रश करा है, बिल्कुल साफ हूँ मैं तो। अब बताओ सामने वाला कहेगा भैया तेरा दिमाग माथा खराब हो गया क्या है? बोले, तुम्हारा माथा खराब हो गया, मुझे ये पानी पिला रहे हो गंदा? बोले साहब अभी मैं तो नहा के ब्रश करके रेडी हुआ हूं। ऐसी स्थिति है, और उसको बस ऊपर से सजाने में लगे हुए हैं, दिन रात उसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ बोला कि ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, उस घड़े को कौन सुचि अच्छा कहे, सुचि कहे, पवित्र कहे। ऊपर अमल मतलब अच्छा, और अंदर से मल भरा हुआ है। बहु देह मैली सुगुन थैली, वो वैसी स्थिति इसकी है देह की, कि ऊपर से जो जो थैली है ना, वो थैली जो ये ऊपर का जो बस लेयर है, तो वो उसको सजाने में लगे हैं वो थैली को, और अंदर से तो मैली है देह, पूरी मैली है। You said that why should we like bathe or something like that? Then why should we do abhishek to gods? अभिषेक टू गॉड्स? Not अभिषेक, yeah. वो तो अभिषेक तो मूर्ति की सफाई के लिए होता है बेटा, भगवान नहाते थोड़ी हैं। हमारे तो मुनिराज ही नहीं नहाते हैं, भगवान थोड़ी नहाते हैं, भगवान को नहाने की जरूरत नहीं, वो तो मूर्ति है, मूर्ति पे गंदगी, जैसे अपन घर की सफाई करते हैं ना, अब घर में गंदगी होती कि ना, मूर्ति खुले में रखी उस पर धूल गिरती है, मिट्टी गिरती है, एटमॉस्फेयर में कितना गंदगी है, अगर उसकी सफाई नहीं करोगे तो उस पर तो लेयर जम जाएगी गंदगी की, तो इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए, रिस्पेक्ट करते, विनय करते, जैसे शास्त्र है तो उसका विनय करते हैं है ना ना। कि गंदे हाथ से नहीं छूना। मैं टेम्पल में जा सकते हैं मुनिराज, पर मुनिराज भगवान को नहीं छू सकते हैं, मुनिराज नहीं छूते हैं। तो आपने कहाँ देखा? यूट्यूब वीडियो में देख अब वो जो छूते हैं उनकी छोड़ो, जो जो छूते हैं उनकी छोड़ो, अपन उनकी चर्चा नहीं कर रहे, पर मुनिराज भगवान को नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि वो स्नान नहीं करते हैं मुनिराज, तो जब मुनिराज स्नान नहीं करते हैं तो भगवान को भी नहीं छूते, है ना। तो मुनिराज कभी भगवान को छूते नहीं है, अभिषेक नहीं करते हैं, ठीक है। मुनिराज नहीं करते, ये मुनिराज का काम भी नहीं है, और मुनिराज को तो बताया भी नहीं है उनको। अगर हैं मंदिर के आसपास तो दर्शन करेंगे, नहीं तो मुनिराज को दर्शन क्या, वो तो निज आत्मा के दर्शन कर रहे हैं भाई, मुनिराज को मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है? मुनिराज तो जंगल भागते हैं, मुनिराज को क्या करना, समाज के बीच रह के क्या करना, मुनिराज का काम थोड़ी है श्रावकों के बीच रहना। वो तो मंदिर भी नहीं जाते हैं भाई, उनका काम थोड़ी है, तो जंगलों में निवास है। ये है मुनिराज। चलो, तो बहुदेह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लहें। अब ये शौच गुण है, वास्तव में तो ये मुनिराज के होते हैं, ये जो उत्तम शौच धर्म है तो वास्तव में मुनिराज का है मुख्य रूप से। और हम लोग तो अब ये जो है व्यवहार रूप से जितना हो सके उतना पालन करने की कोशिश करते हैं, पर वास्तव में तो हमारा एक ध्येय होना चाहिए कि ये जो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व पे प्रहार हो, इस मिथ्यात्व रूपी पाप पे, जो लोभ का भी बाप है उसका नाम मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, उस पे प्रहार हो। एक एक ही उद्देश्य, हर समय भेद विज्ञान हो, सोते जागते, खाना बनाते समय, ऑफिस में बैठे हुए बच्चों के साथ, हर समय भेद विज्ञान। कम से कम भेद विज्ञान मतलब शरीर अलग आत्मा अलग, ये जो राग द्वेष के परिणाम हैं ये मेरा स्वभाव नहीं, ये भी मुझसे अलग, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ये भेद विज्ञान, तो जब ये भेद विज्ञान चलेगा ना, बोलते हैं भैया हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें भूख क्यों लग रही है,
जिस समय भेद विज्ञान चलेगा तो उसी समय लग जाएगा, अरे मैंने तो कभी अनादि काल से एक कण भोजन का नहीं करा, मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो परद्रव्य है, पुद्गल है, और मैं तो जीव हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा कैसे भोजन कर सकता? आत्मा ने कभी 3 काल में भोजन नहीं करा। आत्मा तो उपवास ही है 3 साल से। आप बोलो साहब मैंने उपवास करा, अरे भाई तूने उपवास क्या करा? तूने तो अनादि काल से ही उपवास करता चला आ रहा। तूने आज तक खाया ही क्या है? तुम्हारी औकात ही नहीं है खाने की, शक्ति ही नहीं है तुम्हारी खाने की। उपवास ही चल रहा है। तो मान्यता में नहीं है। मान्यता में ऐसा है कि साहब खा रहे हैं, आहार हो रहा है। चलो 10 मिनट है। सिद्ध पूजा रुको इसमें शेयर करो। सिद्ध पूजा भाई, सिद्ध बनना है कि नहीं? नहीं बनना है? I want to stay with them. वो तो जा रहे हैं वो बन आनंद भवन की ओर। फिर क्या होगा? Too much work. हैं? 3 lifetimes. यहाँ तो देखो ये बोल रहे हैं टू मच वर्क बच्चे हैं? यहाँ तो बोल रहे हैं कुछ काम ही नहीं है। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं। सिद्ध भगवान कौन सा काम कर रहे हैं आप बताओ? अरिहंत भगवान कौन सा काम कर रहे हैं? मुनिराज कौन सा काम कर रहे हैं ये बताओ? सब कामों से फ्री। मुनिराज कौन सा काम कर रहे हैं? कौन से जॉब पे जा रहे हैं? कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? कौन सा घर देख रहे हैं? कौन से बच्चों की किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई काम ही नहीं है। That's what their life is. एक स्तुति में भगवान को निकम्मा बताया। You just हाँ। निकम्मा। नहीं उनके पास चलो आज कौन सा है अपना? अपन ने कल नैवेद्य हो गया था। चंदन करा था। दीप 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 करना है। दीप करना है, चंदन है ना? दीप। चलो 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 दीप का अपन पढ़ते हैं। चलो सावधान। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति अति विरत, विरक्त नित निर्वाह निर्भय करते निज निज नियम, निधिया। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना मना रहा रहा दीपावली। दीपावलियां। देखो विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। विज्ञान नगर अपने यहाँ भी विज्ञान है हमारा भी है ना? अपने यहाँ भी विज्ञान है, पर यहाँ कौन से है विज्ञान नगर? कौन सा है विज्ञान नगर? सिद्धशिला। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही विशेष ज्ञान होता है। जिस ज्ञान में स्व पर का भेद दिखाई दे वो विज्ञान, वो विशेष ज्ञान, वही विज्ञान की। ये कोई विज्ञान थोड़ी है साइंस। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? साइंस है। वो साइंस क्या है? वो तो साइंस पुद्गल में ही अटका हुआ है। तो जो चीज दिखाई देती है उस पर अटका हुआ है। हमारा साइंस तो कहाँ है? ये जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उस चीज का विज्ञान है हमारा। तो ये जो आत्म तत्व है दिखाई कहाँ देता है? But how do you know it's there then? उसी की तो चर्चा चल रही है। उसके लिए रोज आना पड़ेगा बेटा। No, I ऐसे नहीं होगा एक दिन में आए हो, एक दिन में नहीं आएगा समझ में। अभी धैर्य रखो, आओ समझो, है ना? अपन यहाँ पे आए, कोई भी स्कूल में जाते हैं क्लास में, तो पहले दिन थोड़ी समझ में आ जाता अपने को। क्या अपन पहले दिन थोड़ी टीचर के सामने बंदूक ले खड़े हो जाए, भैया बताओ मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी है है ना? तो अपने को धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रख के अपन धीरे धीरे करेंगे, सब समझ में आएगा। ये तो अपनी बात है, यहाँ थोड़ी कोई दूसरे की बात थोड़ी है। पेशेंस।
देखो, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, विस्मय मतलब कैसा, आश्चर्यकारी। भगवान का कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है हमारे लिए, आश्चर्यकारी है। तीन लोक, तीन काल सब एक साथ एक समय में जानने में आता है, देख रहे हैं। सर्वज्ञता कोई मामूली बात है क्या? सर्वज्ञता का अपन चर्चा करी थी अपन ने, कितना विशाल सर्वज्ञता। हम्म एक सर्वज्ञ अनंत सर्वज्ञों को जानता है, अनंत सर्वज्ञों की अनंत सर्वज्ञ वाली पर्यायों को जानता है। आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की सारी पर्याय जानते हैं, और महावीर भगवान की अनंत सर्वज्ञ पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। और ऐसे कितने सर्वज्ञ हैं? अनंत सर्वज्ञ हैं। तो एक समय में सोचो कितनी सर्वज्ञता की पर्याय वो एक सर्वज्ञ जानता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो सर्वज्ञता की ताकत, सर्वज्ञता की ताकत आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और वैसा सर्वज्ञता का स्वरूप मेरा है। So from each side, Janam, like he knows every person's एवरी पर्सन, जितने भी सब्सटेंस हैं, एक एक परमाणु, इस टेबल का परमाणु, ये कहाँ जाएगा, कहाँ था भूतकाल में, भविष्य में कहाँ जाएगा, पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पूरा एक एक परमाणु, एक एक पुद्गल का, जीव का, सबका एक समय में जानते हैं। आप सोचो कितना कितना, तो तेरी प्रयोगशाला विस्मय कितना आश्चर्यकारी है। ये सर्वज्ञता कोई मामूली बात थोड़ी है। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। केवल ज्ञान में क्या हो रहा है, संपूर्ण विश्व का वैभव झलक रहा है, पूरा संपूर्ण विश्व झलक रहा है। भाई इमेजिन तो करो उसका, उसकी ताकत, कितनी ताकत है। पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां। पर भगवान कैसे हैं, उससे विरक्त हैं, जानने का एक अणु मात्र भी विकल्प नहीं है। केवल ज्ञान तो है, पर जानने का विकल्प नहीं है, अणु मात्र भी विकल्प नहीं है। जानने की इच्छा नहीं है, तो जानने में सब आ रहा है। और हमारे साथ कैसी है परिस्थिति, जानने की तो इतनी इच्छा है कि सब कुछ जान लें, सब कुछ, पर पावर नहीं है, उल्टा काम है। तो देखो प्रकृति है, न्याय करती है, बिल्कुल न्याय करती है। उनके पास इनफाइनाइट नॉलेज है, पर उनको किसी को बताने की इच्छा नहीं, बताने की इच्छा नहीं। तीर्थंकर होते हैं, मुनि बनते हैं, एक उपदेश नहीं देते हैं। वो जानना भी तो बाय प्रोडक्ट है, उनके लिए उनको कुछ मतलब नहीं है। हाँ, तो ज्ञान का स्वरूप है ऐसा। तीर्थंकर होते हैं, मौन हो जाते हैं, जैसी मुनि दीक्षा लेते हैं मौन हो जाते हैं, उपदेश ही नहीं देते हैं। मतलब आखिरी बार जब ही बोलते हैं जब दीक्षा लेते हैं, उसके बाद बोलते ही नहीं है। और उसके बाद जब केवल ज्ञान हो गया तो बोलने का तो काम ही नहीं है। दिव्य ध्वनि भी खिरती, वो अपने आप खिरती है, उसमें भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसा है। तो प्रकृति न्याय करती है, जिसको समझाने का कुछ वो नहीं, उसको दे दी भैया जाओ, तुम्हारे पास इनफाइनाइट पावर है, वीतराग बना दिया, राग खत्म हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें इनफाइनाइट पावर है तुम्हारे पास। और जब तक तुम्हारे पास राग है, क्योंकि राग बहुत घातक है, अगर उसके राग वाले को इनफाइनाइट पावर दे दी तो सोच लो क्या हो जाएगा। वो फिर वही स्थिति हो जाएगी जैसे इनके ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो पगलाते रहते हैं।
गुस्सा आ जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, डांस करने लग जाते हैं? क्या होता है? ऐसी स्थिति बनती है फिर। तो वही है, जब आप पावर दोगे रागी देशी को तो फिर क्या होगा? यही होगा। अभी देखा ना गणेश चतुर्थी में कैसे पगला रहे हैं, आप देखो डांस कर रहे हैं, उसी में ही मजा आ रहा है। वो दुर्गा जी बिठा देते हैं, वो दुर्गा जी के सामने गाने बजा बजा के डांस, उसी में ही मजा, वही धर्म है। ऐसे ऐसी स्थिति है। तो देखो यहाँ तो बोला कि पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां, कॉन्स्टेंटली अपनी निज निधियों को निरख रहे हो। अपने अनंत गुणों को, उसका उपभोग कर रहे हो, उसको भोग रहे हो, उनको निहार रहे हो। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां। अब ये दीप का छंद है, दीप मतलब ज्ञान का प्रतीक है ना, ज्ञान का प्रतीक है। तो अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, अब मैं प्रतीक रूप से ये दीपक लेके आया हूं, और मैं मना रहा दीपावलियां। मैं मना रहा दीपावलियां मतलब जिस दिन मुझे इसका भान हो गया, किसका? कि वास्तव में जो आपका जैसा स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, उसी दिन मेरी दिवाली मनी। तो मेरी दिवाली तो आज मनी है, जब प्रभु मैंने आपके दर्शन किए और आपके स्वभाव को देखकर मुझे अपने स्वभाव का भान हुआ, तो वास्तव में मेरी दिवाली तो आज मनी। हमारी तो अब हर साल आती दिवाली, क्यों आती कुछ पता नहीं है। भेड़ चाल है, मना रहे हैं, सब मना रहे हैं तो हम भी मना रहे हैं। पर वास्तव में दिवाली तो यही है कि अपने स्वरूप का भान हो, तो वास्तव में दिवाली मने, नहीं तो किस बात का त्योहार? त्योहार तो क्या होता है? खुशी का होता है ना। तो खुशी कब हो? जब अंदर से सुख उत्पन्न हो, अंदर से खुशी हो, तो वास्तव में त्योहार है वो हमारे लिए। नहीं तो बाहरी तो क्या है, अच्छे कपड़े पहन लिए, चार लोगों में मिल गए, कुछ खाना खा लिया, वो कोई त्योहार थोड़ी है। वो काय का त्योहार है? वो तो राग रंग है, कुछ भी नहीं है, पाप की क्रियाएं हैं, संसार है, नरक निगोद है। दिवाली आ रही है तो Wait, so meeting friends is a part? मीटिंग फ्रेंड्स पाप नहीं है बेटा। फ्रेंड्स लोगों के साथ तत्व चर्चा करो तो What is तो वो है, नहीं तो है ना। चलो समय हो गया है ना। जनवाणी स्तुति, चलो जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।